मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल। एक शिव बाबा को प्यार करो। प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इन आंखों से जो कुछ देखते हैं, वह इन आंखों से जो कुछ देखते हैं, वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होना है। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होना है, यह सब मरे पड़े हैं। हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे? योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा।
गीत है ओम नमो शिवाय। सार है पहला, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है। ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है। एक बात से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। दूसरा, ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। वरदान है दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले, उदार चित्त महादानी हो। दाता बन, हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले, उदार चित्त महादानी हो। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा बढ़ता जाएगा। स्लोगन, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो। फिर ये गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता है। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को नहीं मिला है। जिनको मिला है वह भी अच्छी गति चल नहीं सकते। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। आत्माभिमानी भव, देही अभिमानी भव। बात ही आत्माओं से करते हैं। देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं, वह तो एक ही है। सो तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाप आए ही है पढ़ाने। ये पढ़ाई शिवाय शिव बाबा के कोई पढ़ा न सके, न ब्रह्मा न विष्णु। यह तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। सो भी यहाँ ही सुनाएंगे ना, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे ना। यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। बाप कहते मैं तुमको सुनाता तो यहाँ ही, बाकी यह सब भक्ति मार्ग के धक्के। सर्व का सद्गति दाता राम एक निराकार ही है। वही पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वह आता ही तब है जब विनाश का समय होता है। सारे जगत का गुरु तो एक परमपिता परमात्मा ही हो सकता है। वह निराकार है ना। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता है, परंतु वह देवी गुण वाले मनुष्य है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तुमको अभी ज्ञान मिला है। ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है।
जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देह से प्यार ही क्यों करे? बाबा तुमको कहते हैं शिव बाबा को याद करो, फिर इनके पास आओ। मनुष्य तो समझते हैं ये दादा से मिलने जाते हैं। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं वाया ब्रह्मा, परंतु मिलते हैं शिव बाबा से। वहाँ तो है ही निराकारी आत्मा एक बिंदी, परम धाम। बिंदी से तो मिल न सके तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? इसलिए यहाँ समझाया जाता है कि आत्माएं अपने को आत्मा समझ बुद्धि में यह रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। यह तो बड़ा गूढ़ राज है ना। कईयों को शिव बाबा की याद नहीं रहती है। बाबा समझाते हैं हमेशा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं। वह भी निराकार आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। एक बाप भी है जो बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो। सो तो बुद्धि से याद करना है। हम बाप के पास आए हैं। बाबा इस पतित शरीर में आए हैं। हम सामने आने से ही निश्चय कर देते हैं शिव बाबा हम आपके बने हैं। मूल्यों में भी यही सुनते हो, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो ये वही पतित पावन बाप है, सच्चा सच्चा सत्य गुरु वह है। अब तुम पांडवों की है परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि। बाकी सभी की तो कोई न कोई के साथ विपरीत बुद्धि है। अलग अलग को याद करते हैं, बाबा कहते हैं विपरीत बुद्धि, और एक शिव बाबा को याद करते हैं विपरीत बुद्धि। शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा लेना चाहिए। जितना समय नजदीक आता है उतनी खुशी होती है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब यह अंतिम जन्म है। हम जाते हैं अपने घर। ये सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें क्लियर है, तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। चित्र बनाने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है। जो हैंड्स है उन्हों का ख्याल चलना चाहिए। तुम तो चैलेंज देते हो। सत्युगी श्रेष्ठाचारी देवी राज्य में 9 लाख होंगे। कोई बोले इसका क्या प्रूफ है? कोई यह तो समझ के कहो, यह तो समझ की बात है ना। सत्युग में झाड़ होगा ही छोटा, धर्म भी एक है, तो जरूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। सीढ़ी में सारी नॉलेज आ जाती है। जैसे यह कुंभकर्ण वाला चित्र है, तो यह ऐसा बनाना चाहिए बीके ज्ञान अमृत पिलाती है, वे विष यानी विकार मानते हैं। बाबा मुरली में सब डायरेक्शन देते रहते हैं। हर एक चित्र की समझानी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बोलो यह भारत स्वर्ग था, एक धर्म था, तो कितने मनुष्य होंगे। अब कितना बड़ा झाड़ हो गया है, अब विनाश होना है। पुरानी सृष्टि को बदलने वाला एक ही बाप है। 4-5 चित्र है मुख्य, जिससे किसको धक से तीर लग जाए। क्रमानुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स पूरी होती जाती है, तो चित्रों में भी चेंज होगी, बच्चों की बुद्धि में भी चेंज होती है। आगे यह थोड़ी समझते थे कि शिव बाबा बिंदी है, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि पहले ऐसा क्यों नहीं बताया। बाप कहते हैं सब बातें पहले ही थोड़ी समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान देते ही रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी। पहले से ही थोड़े बता देंगे, फिर आर्टिफिशियल हो जाए। अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं, यह नहीं होना चाहिए। मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई? ड्रामा में जो हुआ सो राइट। बाबा ने भी जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है, बाबा भी ड्रामा पर रख देते हैं। मनुष्य कहते हैं ईश्वर की बारी, ईश्वर कहते हैं ड्रामा की बारी। ईश्वर ने बोला या इसने बोला, ड्रामा में था,
कोई उल्टा काम हुआ, ड्रामा में था, फिर सुलझा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर है, चढ़ाई पर जाते हैं, कब डगमग हो जाते हैं। यह सब माया के तूफान है। जब तक माया है, विकल्प जरूर आएंगे। सत्युग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात ही नहीं। सत्युग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते, बाकी थोड़े बहुत से खुशी रहती है। यह हमारा अंतिम जन्म है। अब अमर लोक में जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हैं। ये बातें तुम ही समझते हो। वो लोग कहाँ कहाँ अमरनाथ पर जाकर धक्के खाते रहते हैं। यह नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। वहाँ तो शिव का चित्र दिखाते हैं। अच्छा, शिव किसमें बैठा? शिव और शंकर दिखाते हैं। क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई? कुछ भी समझते नहीं है। भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ करने जाते रहते हैं, तथापि वास्तव में बड़ी नहीं है। असूल है मन बना भव। बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है, वह ज्ञान हमारी आत्मा में भी है। वह भी ज्ञान का सागर, हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। नशा चढ़ना चाहिए ना, वह हम भाइयों को यानी आत्माओं को सुनाते हैं। सुनाएंगे तो शरीर द्वारा ही, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, ममत्व मिटता जाएगा। कोई का नाम मात्र प्यार होता है, हमारा भी ऐसा है। अभी तो हम जाते हैं सुख धाम। यह तो जैसे सब मरे पड़े हैं, इनसे दिल क्या लगानी है। शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आकर राज्य करेंगे। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाने का है। विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में अगर कोई बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। यह ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नाट्येश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, निराकार परमात्मा का ऋषभ तन ब्रह्मा तन है। यह तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पधारे हैं। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते कि अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उसी समय शरीर में क्या चेंज होती है। वो पूछते हैं, क्या तुम उस समय बैठ उनको देखते हो कि कैसे परमात्मा आता है। अब इस पर समझाया जाता है, परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर में कोई नयन चयन बदली हो जाते हैं, नहीं, परंतु हम जब ध्यान में जाते हैं तब नयन चयन बदली हो जाता है। परंतु इस साकार ब्रह्मा का पार्ट ही गुप्त है। जब परमात्मा इनके तन में आता है तो कोई को भी पता नहीं चलता। उसका यह तन रिजर्व किया हुआ है, इसलिए सेकंड में आता है, सेकंड में जाता है। अब इस राज को समझना। बाकी ऐसे नहीं कोई पॉइंट समझने ना आवे तो इस पढ़ाई का कोर्स छोड़ देना है। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन गुह्य और क्लियर होती जाती है। सारा कोर्स एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे ना, वैसे आपको समझाया जाता है। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं उन्होंने भी अपनी अपनी पवित्र आत्माएं अपना पाठ बजाती है। फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में आना है, वो वापिस नहीं जाते। परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वो सुख दुख से न्यारे हैं, तो वह सिर्फ अपना पाठ बजाए फिर चले जाते हैं। तो इसी पॉइंट को हमें बुद्धि से समझना है। दूसरा, आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क।
आत्मा और परमात्मा का अंतर यानी भेद, इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति रूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति में है, बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण है वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, उनकी ही सारी शक्ति काम कर रही है, बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती है। परमात्मा का ही सारा पाठ चलता है। बल परमपिता पाठ में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पाठ में आते भी पाठधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है। आत्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन के वश हो जाती है। यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर भेद। अच्छा, ओम शांति। अभी हम भगवान भाई से क्लास सुनेंगे। भगवान भाई आइए। आवाज से भरे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चियाँ। आवाज से भरे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चियाँ। सितारों से दूर, सितारों का जाम, महंगा परम सितारा बेहद सुकून। सितारों से दूर, सितारों का जाम, महंगा परम सितारा बेहद सुकून। बच्चियाँ दिखता सुंदर, लहराए निरंतर, आनंद जलंधर। मौजों की मौज लेता है सब, वो प्रेम डोर से खींचेगा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले, चले, चले।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ग मिला पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो तुम्हारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। तो विशेष कल चर्चा कर रहे थे हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों हुई। कितनी बातें बताई थी? 4। पहली बात कौन सी बताई थी? देही अभिमानी विधेय स्थिति में रहेंगे तब हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। बिगड़ने का कारण है देही का भाव। और आज की मुरली भी देखो, बाबा की पूरी मुरली भी उसी के पर थी। बच्चे विधेयी बनो, शरीर से मोह ममत्व नहीं रखो। दूसरी बात कौन सी बताई थी? पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है, इसलिए पर चिंतन नहीं करना। तीसरी बताई थी श्रीमत का पालन। चौथी बताई थी व्यर्थ संकल्प चलने से स्थिति। व्यर्थों के कारण भी बताया था। पहला बताया था कर्मों की गुही गति का ज्ञान की कमी, व्यर्थ संकल्प चलते। दूसरी बताई थी जो वाचा हुआ, जो हो रहा अच्छा जो होगा वो भी मंत्र वाली बात बताई। तीसरी
रोज अपनी खिड़की को साफ करना। चौथी, ड्रामा को पसंद करना। और आज की मुरली में भी ये पॉइंट्स बाबा ने बताई। ड्रामा को क्या करो, पसंद करो। बाबा भी उसमें बंधा हुआ है, तो हमें भी ड्रामा की हर चीज को पसंद करना है। वह ड्रामा हुआ। 5 माह बताई थी ना, और 5वीं बात बताई थी निगेटिव को पॉजिटिव। ये 5 बातें लाने से विरत खत्म होगा, और जब विरत खत्म होगा तब हमारी स्थिति अच्छी बन जाएगी, निर्विघ्न बन जाएगी। 5वीं बात है, हमारे पुरुषार्थ में जो विघ्न आता है, स्थिति बिगड़ती है, उसका कारण है हमारी खुद की कर्मेंद्रिय। स्थिति कोई परिस्थिति के कारण नहीं बिगड़ती, कोई व्यक्ति के कारण नहीं बिगड़ती। किसे बिगड़ती है? हमारी कर्मेंद्रिय के हम अधीन हो जाते हैं, तब स्थिति क्या होती है? बिगड़ती। तो मेरी स्थिति शक्तिशाली बने, निर्विघ्न बने, इसीलिए हमें क्या करना है? कर्मेंद्रिय पर जीत प्राप्त करना है। रोज चेक करो कौन सी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा देती। जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। ब्रह्मा हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, कोई नया प्लानिंग नहीं बनाना। जो ब्रह्मा बाबा ने किया, दादियों ने किया, मम्मा ने किया, वही करना है। तो बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने रोज अपना दरबार लगाया। तो हम लगाते दरबार। अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी, इस नगरी का राजा सोया, उसके अंदर जो चाहिए। हमारे सो परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। आज हमारा खुद का परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम कर्मेंद्र को कभी उनसे ना बातें करते, ना इस युद्ध के मैदान में अकेला आत्मा ज्ञान में चलने से काम नहीं चलेगा। इंद्रियों का सहयोग चाहिए। इंद्रियों के अंदर भी लगना चाहिए कि विकारों को भगाना है। आज हम चाहते हैं कि माया गोवे, लेकिन कर्मेंद्र कहते हैं कोई बात नहीं, आ जाओ। इसलिए हमें रोज इनसे बातें करनी, इनका दरबार लगाना है। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? सबको पता है कहानियां। भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। तो अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की, और करते करते दिल्ली के ऊपर क्या किया? अटैक किया। इसी तरह इस शरीर भी हमारा क्या है? एक देश है। इस शरीर रूपी देश में कान, मुंह, आंख सब कौन है? नवाब है। तो माया रूपी अंग्रेज आता है, किसके साथ दोस्ती करता है? कर्मेंद्र के साथ दोस्ती करता है। कान के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ की, मन के साथ की, कर्मेंद्र के साथ दोस्ती की, और क्या किया? आत्मा के ऊपर अटैक किया। इसलिए हमें क्या करना है? स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना। और जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तो राजा, तो हमारे जीवन के सभी प्रॉब्लम का जड़ है कर्मेंद्रिय। इसलिए रोज ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? रोज अपना दरबार लगाया, एक एक इंद्रियों से बातें की। लेकिन हम क्या करते हैं? इनके अधीन है, और यही स्थिति बिगड़ने का कारण है। इसीलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अब अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर क्या है? तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलती है? कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती है, मुंह ज्ञान में चलता है। कभी 7 दिन का कोर्स है इनका करो, जिसको बाबा कहते हैं सो परिवर्तन। सो परिवर्तन करना मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया।
आंतरिक परिवर्तन है एक एक इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। और जब हमारी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी तब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। ये है असली पुरुषार्थ। और इसी के आधार से भविष्य का पद होगा। ऐसे नहीं कि हम मम्मा बाबा को देखा है राजा बनेंगे, जो बहुत साल से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे, ये मुरलियों में बाबा ने कभी नहीं कहा। ये नहीं कि जो समर्पित है मधुवन में रहते वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार क्या है? सो राज्य अधिकारी सो। चाहे कोई गृहस्थ में रहने वाला भी राजा बन सकता है, कोई माता भी बन सकते है, कोई गरीब भी बन सकता है। केवल उसका आधार है स्वराज्य अधिकारी। और हमारा पढ़ाई का सार क्या है? सार है राजा बनने का। हम राजा बनने के लिए सर ये मुरली भी सुन रहे, किसी लिए? राजा बनने के लिए। लेकिन मुरली की बातों को जो आचरण में नहीं लाता, प्रैक्टिकल नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली छाटनी हो जाते हैं। दास दासी प्रजा सब बनती। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनेगा? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते, उदास वो होते हैं जो इंद्रियों के अधीन, जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो श्रृंगार करने वाली बनती। दासियां क्या करते? और एक एक जब सगाई होती आपस में, वो दासियां दान करते ना, वो ये कर। इसलिए बाबा कहते बच्चे यहाँ राजा बनने के लिए आए हैं, तो हमें क्या करना है? स्वराज्य करना है, इंद्रियों पर शासन करना है। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा लगाता है, ध्यान में सेवा, धन को सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। साहूकार क्यों बना? धन सेवा में लगाए, ज्ञान भी दूसरों को सुनाए। वो ज्ञान में चलता है, न धन सेवा में लगाता, न ज्ञान किसी को सुनाते, इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। और कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो क्या है? संपन्न राजा। तो चेक करो मैं क्या बनने वाला हूं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। ये है हमारे परिवर्तन का आधार। आज हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण ही है, जिसे भारत के पाकिस्तान के बॉर्डर के तरफ कोई एक सैनिक है, कोई आतंकवादी आता है और कहता है 1000 की नोटा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो अंदर जाकर के कितने लोगों को मार देगा। तो इसलिए सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी। तो इसी तरह हमारा भी शरीर भी एक इंडिया है, और इस इंडिया में बॉर्डर पर कौन है? आत्मा की रक्षा करने के लिए कान रखा है, या आंखें हैं, मुख है, ये आत्मा के कौन है? रक्षा करने वाले हैं। लेकिन आप ये रक्षक ही भक्षक बने। आज हमारे अंदर माया को प्रवेश करने वाला कौन है? आंखों ने गलत देख लिया, कानों ने गलत सुन लिया, तो माया आती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इनसे बातें करो, इसका अपना कर्तव्य याद दिलाओ इंद्रियों को। ये बाबा ने ये पुरुषार्थ किया है। इसलिए हमारे में हमें किसी को दूसरों को देखने की जरूरत नहीं, वो क्या करता है फलन, इसके लिए हम नहीं आए, सो परिवर्तन के लिए आए। जैसे बताया भारत में अंग्रेज घुसे थे, तो इसी तरह शरीर भी हमारा इंडिया है, और इस इंडिया में कई नवाब है, कान मुंह आंख माया आती है, इनके साथ दोस्ती करते हैं, और इसीलिए हमारे शरीर में अटैक हो गया माया। इसीलिए अभी हमारा देश क्या है? शरीर रूपी देश गुलाम है, किसके? माया के। बस अभी हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, जो माया की सैनिक से हमारे शरीर में इंडिया में, उसको भगाना है।
तो भारत में सैनिकों को भगाने के लिए क्या किया था? अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए क्या किया? वही नीति अपनाने। क्या किया था उन्होंने? नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा बोलते थे, वो निकाला। और क्या किया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, अखबार निकाले, पेपर तब से चालू किया है। पेपर इसीलिए निकालते थे ताकि जनता को अंग्रेज क्या क्या गलतियां कर रहे हैं वो पता चले। गणपति का त्योहार तब से चालू हुआ ताकि धार्मिक इसके बहाने सब लोग इकट्ठे हो जाए। और सभी ने नारा लगाया अंग्रेजों को, गो बैक साइमन, गो बैक, वंदे मातरम। वंदे मातरम नारा अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे, क्योंकि उनको क्या लगता था वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो। तो तब जाकर के अंग्रेज, तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज इंद्रियों का दरबार लगा करके इनसे बातें करनी है। ये कान तुम परचिंतन सुनते हो, मेरा कितना घाटा हो रहा है, ये मुख, ऐसे ऐसी बातें करने से तब जाकर के इंद्रियों में जागृति है। ये है पुरुषार्थ। तो आज हमारी स्थिति बिगड़ने वाले, जैसे अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है उसको। अंधे को क्या लग रहा है, मैंने बहुत पीसा लेकिन जमा कुछ नहीं। इसी तरह हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अमृत वाला कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, लेकिन सारा दिन कर्म इंद्रिया गलत देखते, गलत सोचते, सारा खत्म। इस लीकेज को बंद करना। तो हमें इंद्रियों से बातें कैसी करनी है? रोज अमृत वेला के बाद, अमृत वेला सवेरे 4 से 5 करने के बाद 5 मिनट इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहली बात करो कान से। हे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता? और मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको कहाँ रखा है? बॉर्डर पर। कान कहाँ है? लेकिन हे कान, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। अगर कान यहाँ होता, इधर डिस्टेंस छोड़ करके, कान जिंदा रहता, तो खाता किसका? आत्मा राजा का। लेकिन धोखा किसको दे रहे हैं? आत्मा को। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा, मुख से सेवा, वाचे सेवा कैसे करता? लेकिन कभी कभी कि तुम किसी का अपमान भी करते हो। अपमान करेगा, करने से मेरा भाई, आत्मा भाई मेरे से नाराज हो जाता है, बददुआई देता है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा है? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। ये आंखें मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, तो क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पैर के पास। हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होता मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले सेवा मुख ने वाणी सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। क्यों? पाँव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता। कान आए, आंखें आए, मुख आए, सब किसने लाया? पाँव ने। इसीलिए कोई व्यक्ति घर में आता है, इसको चरण छूते हैं, चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी हे चरण, तुम किसी को परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, लेकिन आधा विकर्म किसका बना? पाँव को। अगर वो कहता है नहीं मैं राजा को धोखा नहीं दूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा, मतलब तुमको जाना है तो भले जाओ, ये मुख कल परसों आओ, मैं नहीं लेके जाऊंगा। हर इंद्रिया अगर अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करें तो हमारी स्थिति बिगड़ेगी नहीं, विकर्म होंगे नहीं, क्योंकि सभी इंद्रियां मिली हुई है। आज कई माताएं कहते मुझे कोई रिगार्ड देता ही नहीं। किसको नहीं रिगार्ड मिलता? जिसकी इंद्रिया उसको रिगार्ड नहीं देती, आत्मा को, उसको कोई रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देगा। अगर हर इंद्रिया हमारी अपने आत्मा को रिगार्ड देगी, अच्छा काम करेगी, तब हमारे कर्म अच्छे होंगे, अपने आप लोग आपको रिगार्ड देंगे। इतना ही नहीं, पूरी जो सृष्टि चलते सत्यु की, यहाँ हमने जो प्रैक्टिस किया स्वराज्य अधिकारी,
वहां सभी की इंद्रिया वश में होंगी, इसलिए प्रकृति भी वश होगी। आज प्रकृति नहीं मान रही, क्यों? हमारा मन नहीं मान रहे, हमारे आंखें नहीं मान रहे। ये है परिवर्तन। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। इस दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं। दुनिया में 800 साढ़े 800 करोड़ लोग हैं, शरीर में भी 800 साढ़े 800 करोड़ जीवाणु हैं। ये दुनिया का सैंपल है, तो इसके ऊपर शासन करना है, हमें किसी व्यक्ति के ऊपर शासन नहीं करना है। इसीलिए बाबा कहते ये है सो परिवार, और ये इसको जितना आप निर्विघ्न रखेंगे उतना आप निर्विघ्न बन जाएंगे। बाबा कहते ना सो निर्विघ्न, स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, जोन को निर्विघ्न बनाओ। उसका आधार क्या है? हर भाई बहने अगर अपनी इंद्रियों पर शासन करेंगे, सेंटर पर निर्विघ्न, स्वयं भी निर्विघ्न, सब कुछ निर्विघ्न। लेकिन इसीलिए कहते ना दूसरे पर शासन वही कर सकता है जो अनुशासन करता है। अनु मतलब आत्मा का शासन जिसका है वही औरों पर शासन कर सकता है। यह निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का आगे चलो मन के पास। ये मन तुम भी मेरे इस राजा के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय चिंतन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? केंद्रीय मंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री है। क्योंकि कहीं भी जाना है किसको पूछना पड़ता है? गृह मंत्री को पूछना पड़ता है। समझो मन में विचार आया कि मुझे कहीं फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहाँ जाती है? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि वो अपने पास जैसा नॉलेज है वैसा निर्णय करेगी, फिर कहेगी हाँ ठीक है जाओ। तो आज जितने भी पाप कर्म हुए साइन किसके? बुद्धि के साइन है। तो उसे बातें करो कभी एकांत में बैठ करके, ये बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया और पूरा कारोबार तुमको दिया, मुझे लगा तो मेरा हित करेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे निर्णय किए जो मेरी पूरी राजधानी गंवा दी, मुझे रावण के जेल में डाल दिया। इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं करना, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूं। ये बाबा ने पुरुषार्थ किया था, लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। तो ये जितना आप करेंगे, इसको निर्विघ्न रहेंगे, उतना आपके जीवन में भी जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी दिल्ली में शांति कब रहेंगे? जितना उसके पार्टी के लोग एक्यूरेट काम करेंगे उतना उनको और उमंग बढ़ेगा, उतना मजबूत बनेंगे, उतना शांति मिलेगी। अगर उनके पार्टी का एक भी गलत काम करता उनकी नींद टूट जाती। इसी तरह आत्मा को शांति तब होगी जब हमारी हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे। आज योग में विघ्न आता है, क्यों? आंखों ने गलत देख लिया, योग में वही बार बार याद आएगा। समझो प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिख दिया किसी ने, वो पत्र कहाँ जाएगा? पहले उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा, फिर क्या फालतू आदमी लिखता है, फालतू इतना बड़ा काम कर, तो वो फाड़ के क्या करेगा? फेंक देगा। माना उसका हितैषी है कौन? पीए। तो आज हमें कोई गाली देता है तो गाली कहाँ के? हमारा आत्मा का पीए कौन है? हा? कान। तो कान के पास आते ही कान क्या करता है? तुरंत आत्मा को आवाज करता है, देखो हमको गाली दी, देखो हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। तो सारी मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई। मतलब कान हमारा हितैषी, जबकि उसका फर्ज है कि ऐसी बेरत बातों को फालतू निकाल दे। जब सवेरे 4 बजे मुरली चली है उसके लिए सुनाता है, आज बाबा ने आज ऐसा बोला, आज ऐसा बोला, आत्मा समझो बोला, तो विधेयी बनने के लिए बोला, उसको सुन करके निकाल लेता है। इसीलिए कान से बातें करो। इसलिए हर आत्मा हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के लिए रिगार्ड चाहिए, अपनी ड्यूटी ठीक करनी चाहिए। और क्यों नहीं करते? कभी हम बातें नहीं करते। इसलिए बाबा कभी कहते हैं अपने आप से बातें करो।
इसलिए कहते हैं ना, लॉकडाउन में क्या क्या सेफ रहने के लिए क्या बोला, अपने घर में रहो, परिवार में रहो, तब क्या हो जाएंगे, सेफ रहेंगे। इसी तरह ये संगम युग भी लॉकडाउन है, हमें अपने शरीर में रह करके भी क्या करना है, अपने से बातें करनी। जितना बाहर जाएंगे, बाहर निकलेंगे, औरों से ये करते हैं, उतना आपको कोई ना कोई वायरस चिपक जाएगा, बीमारी आ जाएगी। इसीलिए घर में रहो कोशिश करके, और इनसे बातें करो, यही सुख और शांति का आधार है। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी रहते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, उनको देखने पूछने का टाइम ही नहीं। जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं। इसी तरह आज हम इतने अपने अपने बिजी हैं, मेरी आंखें क्या देख रही है, मेरा मुख क्या बोल रहा है, मेरे मन क्या सोच रहा है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। आजकल दुनिया में चंद्रमा पर जा रहे, पड़ोसी को नहीं, यही पता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ये स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करो, इससे निर्विघ्न बन जाएगी। तो रोज हमें ये सवेरे का दरबार बताया, फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा, और सबसे पहले बात करो कान से। कान, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, बताओ तुमको क्या सजा दी जाए। और ये भी नहीं पता चलता कि मुझे, ये भी नहीं समझो कि मुझे कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया। शरीर हमारा क्या है, फोर्ट है, राजा रहता है इसके अंदर, और इस किले के चारों तरफ से आजकल कैमरे होते हैं ना, इसलिए मैंने सीसी कैमरे में देखा है, तुमने नजदीक जाकर सुना था, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी, कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं देनी, कौन सी सजा, दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि हमने मुरली के पॉइंट भूल गए, इसीलिए कान ने परिचिंतन सुना। जिस कान में ज्ञान भरपूर है वो व्यर्थ नहीं सुने। आगे चलो, मुख के पास, मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा, समझो कान ने दरवाजा खोला, लेकिन तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने भी बोला हाँ वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। ये है देवता बनने की असली पढ़ाई, ये है। क्योंकि भक्ति मार्ग के तरह यहाँ आकर के मुरली सुनी, कथा कहानी सुनी, तो सारा इसके ऊपर शासन करना है। जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। राजा कभी अकेला नहीं चलता, राजा के साथ कौन होता है, प्रजा होती है, मंत्री होते हैं। इसी तरह हम कभी भी अकेले नहीं चलना है, हमारे साथ कौन चाहिए, शक्तियां चाहिए, गुण चाहिए, और जिसके पास गुण और शक्ति है उसको निश्चित होकर चलता है। इसलिए बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी बन करके चलो, और तब आपकी स्थिति अच्छी बनेगी, कोई विघ्न नहीं आएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई अपमान करता है, निंदा करता है, तो सहन शक्ति को ऑर्डर करो, ए सहन शक्ति जाओ, देख ये क्या बोल रहे हैं। सहन शक्ति तो क्या करेगी, व्यर्थ से मुक्त, बिल्कुल चुप, तो ऑटोमेटिकली विजय होगी उसकी। सीधे स्वराज्य अधिकारी, और वो राजा बनेंगे। और राजाओं की निशानी होती है, राजा दान करता है। अभी संस्कार वरदान था ना, ये हर शय क्या करना है, देवता उसको कहा जाता है जो देता है, जो देता नहीं वो देवता। तो आप सभी इतना देते हैं, बाजू में कोई पड़ोस ने रोज घंटी बजा रहे, देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी बाजू में बैठी है, लेकिन एक शब्द भी कभी नहीं सुना है, कंजूस है। कई करते भाई जी सुनते नहीं है, अगर नहीं सुनता तो क्या करो, मनसा से दो, बाबा इस आत्मा को कल्याण करना, आप धरती पर आए, उसकी भी बुद्धि खोल देना। मनसा से करेंगे तो मना थोड़ी करेंगे, ये मनसा वाला संकल्प जाएगा, उसको चारों तरफ घूमेगा, कहेंगे ये देवता है, इनकी तुम जाओ, इनसे मिलो, इनसे मिलो, इनसे ज्ञान सुनो, भक्ति करने की जरूरत नहीं। मनसा से दो, संकल्प से दो। कभी अगर कोई सुनता है तो वाचा से, यहाँ से अहमदाबाद में जा रहे बस में,
बाजू में कोई बैठा एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है। इसलिए देने का संस्कार चाहिए, लेने वालों को देवता नहीं कहेंगे। कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए तो हमें सब कुछ मिलने वाला, ये हमारी गलत फहमी है। अगर यहाँ आकर के हमने कुछ किया ही नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए यहाँ हमें क्या करना है, अभी जो हमको पालना मिल रहे हैं ये कौन सा है, ये पिछले 63 जन्मों का है। कहते ना बहुत ही शादी से पहले बहुत दान करते, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करते। उसकी शादी हुई थी लेकिन एक सेठ जी के घर में, वो थे सेठ जी, कंजूस थे, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन सास पति ससुर सब बैठे थे बाहर, इतने में एक भिखारी आता है, कहते एक संत आता है, कहते हैं मुझे भिक्षा चाहिए। तो वो कहते हैं मैं खुद बासी खाती और भूखे सोते, तुमको कहाँ से दूं। सास को तो गुस्सा आया, लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा कहा मुझे भिक्षा चाहिए, कहते सुना नहीं तुमने। वो चला गया, सास ने 2 थप्पड़ लगा दी, कब तुमको भूखा सुलाए, कब बात सीखे। कहते हैं आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हो, वो पिछले जन्मों का फल है, इसलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ। और बासी खाती हूँ मतलब पिछले जन्म का मैं खा रही, पिछले जन्म का खा रहे हैं और अगले जन्म के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तब उसके सास को लगता है बात तो सही है। इसी तरह के हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। तो आज हमें भविष्य के लिए तन से सेवा करनी है, धन से सेवा करनी है। तन तंदुरुस्त चाहिए, तन से सेवा करो। कभी यहाँ टाइम निकाल करके आओ, सेंटर में झाड़ू पोछा करने का काम करो। अगर यहाँ से कभी फ्री है तो कभी मधुबन में यज्ञ में सेवा करो। कभी आपके पास कोई व्हीकल आई, सेवा में लगा दो। जो चीज यहाँ देगा वही चीज 1000 गुना आपको बाबा देगा। अगर यहाँ में अब समझो आपके घर थोड़ा सा बड़ा सा है और वहाँ गीता पाठ, आपके घर में भी बहनों को बुला करके 7 दिन का कोर्स करके गीता पाठ करो, आपको कोई घर से कभी नहीं पड़ेगी। इसलिए अब सफल करने का समय, तन को मन को हर प्रकार के जितना सफल करेंगे आपको मिलेगा। आगे चल करके जितनी बाबा की प्रत्यक्षता होती जाएगी, लोगों को पता चलेगा गीता का भगवान आकर के ज्ञान सुना रहे। तो उस समय लोग कहेंगे हमारा प्लाट ले लो, हमारा जमीन ले लो। उस समय मधुबन से डायरेक्शन आएगा, कृपया किसी का कुछ भी स्वीकार नहीं करो। इसे 500 के 1000 की नोट बंद हो गई। उस समय सभी लोग भंडारे में डालना शुरू किया। मधुबन से डायरेक्शन क्या आया, कृपया पुरानी नोट कभी भंडारे में नहीं डालना। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, डालू न डालू, 500 की नोट है, 1000 की नोट है। और जब बंद हो गया तो इसलिए बाबा कहते हैं जो करना अब करो। देवता बनने वाला राजा है। मनसा सेवा, मनसा सेवा करने का भी बहुत चांस है। अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो नवरात्रि में मनसा सेवा करो। दूसरी बात है, राजा उसको कहते हैं जो सब लोग उसको कहना माने, वो है राजा। तीसरी रीजन है राजा वो है जो शिकार करता है। तो अब सूरत वालों को बनना है राजा, किसको किसको राजा बनना, हाथ खड़ा करो। तो सबको बनना है। तो शिकार किया कि कितने शिकार किए, कितने शेर को मारा। और सूरत में तो बहुत बड़ा शहर है, ये पूरा जंगल ही है, उसमें बहुत सारे शेर घूम रहे। शेर मतलब अज्ञानी आत्माओं को ज्ञानी बनाना, वो है शिकार करना। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुना क्या है, वो तो चुहा बिली हो गया। इसलिए अगर मैंने प्रजा ही नहीं बनाई तो राजी किसके ऊपर करूंगा। तो कितने आज तक कितने लोगों को आपने पक्का बीके बनाया है, कोई आपने ये कोई कितने बनाए होंगे, 1 2 3। तो इसलिए आज से रोज क्या करना है, एक शिकार जरूर करनी है। महीने में एक शिकार को, महीने में एक को बीके जरूर बनाना है, लक्ष्य रखना है। मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक, इसीलिए जब भी मधुबन में टाइम मिल जाता है तुरंत निकल जाता हूँ। पूरा भारत में कोने कोने में कितने टूर लगाए होंगे। और जब भी ट्रेनों में जाता हूँ, ट्रेन में भी बैठता नहीं चुपचाप, कहीं सो ट्रेन के जिज्ञासु मेरे बहुत सारे निकले हुए। शिकार करने का शौक चाहिए।
देखो हमारी भी माताओं की ड्यूटी है, कितना सारा वहाँ किचन में सेवा, लेकिन टाइम निकालो है। बाबा पूछा संभाल लेगा। अब मेरे को तो छुट्टी भी मिलती नहीं थी, लेकिन मैं कोई बहनें बुलाते थे, मैं जाकर के बाबा को बोलता था, बाबा मुझे ऐसे ऐसे बहनें बुला रही। अब मोहिनी भी नहीं तो बोला कि 3 साल कहीं जाना ही नहीं, क्योंकि मैं कहीं से आता था। मोहिनी बहन बोलते थे, अरे तुम इतना मैं समय सेवा करके आए, अभी 3 साल कहीं जाना ही नहीं। उसके बाद जब मैं दोबारा कोई बुलाता था तो मैं बाबा को बोलता था, फिर उसके बाद मोहिनी बहन के पास जाता था, कहते जाओ, क्योंकि बाबा की सेवा है ना। बाबा तो छुट्टी पर मैं बाबा कहता था, बाबा मोहिनी बहन तो बोला 3 महीना नहीं जाना है, मोहिनी बहन के बुद्धि में जाकर के आप थोड़ा घुमा देना, उसको छुट्टी मिल जाती थी। इसीलिए शिकार करने का शौक। कई कहते सुनते ही नहीं सुनता, इसका मतलब आपके पास जो तीर है उसके अंदर धार नहीं है। धार लगाओ, ज्ञान योग भरपूर चाहिए, तब आपका सब सुनेंगे। अच्छा नहीं सुनता तो कम से कम शेर को जाली में तो फंसाओ। सेंटर क्या है, जालियार बना कर रखे, बहुत सारी जाली है, तो आप अपने यहाँ जाली में ला करके फंसा दो, बहनों के सामने ला कर दे दो, बाकी मारने का काम वो बहनें कर ही देगी। लेकिन जिसने यहाँ तक पहुंचाया उसको आधी दुआएं। इसलिए शिकार जरूर करनी है, लेकिन याद रखना शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार ऐसे पेपर में आता है, कोई शिकार करने के लिए शिकारी गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। कई बार पेपर में आता है ऐसा। इसी तरह कई ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे, नशे चढ़ेंगे, सुनाएंगे। आजकल आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, अब चलो ना, दुनिया परिवर्तन होने वाला है, सतयुग आने वाला है। कहते अच्छा आप भी फंस गए क्या? वहां बाहर का भोजन नहीं खाते, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, ये कोई लाइफ होता है क्या? इसीलिए दुनिया में आए क्या? पवित्रता का पालन करना है, ये कोई लाइफ है? दुनिया कैसी चलेगी? बस खुद ही आना बंद कर दे। गए थे शिकार करने के लिए, शेर ने मार दिया उसको। इसीलिए शिकार करने के लिए जब जाते हैं तो लोग क्या लेके जाते हैं? तलवार लेके जाते हैं, भाला लेके जाते हैं, ढाल लेके जाते हैं। तो इसी तरह आप भी ये सारे हथियार लेके चलना। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो क्या समझो, ये मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, ड्रामा की ढाल सामने लगा, कुल का नहीं, कुल का नहीं करके भागा, अपने आप को बचा के आओ। इसलिए शिकार करनी है तो महीने में एक को बीके बनाओ, तो शेयर होल्डर बनाओ। अगर आप अकेले मेहनत कब तक करते रहेंगे? लेकिन अगर आपकी समझो आपने किसी जिनको जिनको ज्ञान में लाया वो अमृत वाला करेंगे, थोड़ा सा शेयर आपको भी मिल जाता है। दादियों की स्थिति अच्छी क्यों बनी? क्योंकि दादियों के शेयर होल्डर बहुत, लेकिन हमने नहीं बनाया, इसलिए हमको मेहनत लगती है। इसलिए और फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। क्यों आम को क्यों बोलते हैं? वैसे तो नारियल को बोलना चाहिए, नारियल को फलों का राजा बोलना चाहिए, क्योंकि जब भगवान को प्रसन्न करना है नारियल तोड़ते हैं। जब उद्घाटन करना है नारियल तोड़ते हैं, लेकिन नारियल को राजा नहीं बोला। राजा किसको बोला है? क्योंकि आम के साथ सबका प्यार है, नारियल के साथ प्यार। निशानी क्या है? आम का सीजन आता है, मुंह में लेके चूसेंगे, डालेंगे निकालेंगे, डालेंगे निकालेंगे, वो फेंकने का भी दिल नहीं करेगा, चूसते रहेंगे वो गुठली। ये प्यार करो। अब सूखा नारियल लेकर चूसो उसको, प्यार करो उसको, मुंह भी छिल जाएगा, 32 दार भी टूट जाएगी, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसी तरह अगर आप सामने से आ रहे, आपको कोई देख करके किनारा करता है, देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बन सकेंगे। इसलिए राजा बनने के लिए प्यारे बनो, सब लोग आपको पसंद करें। और फलों का राजा आम को क्यों कहते हैं? क्योंकि आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से सख्त होता है, और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। जो ऊपर से कड़क होता है, मैं जैसे कहता ऐसे करो, ये करो, वो करो, और खुद कुछ नहीं करेगा, ऐसे लोगों को लोग यहाँ जरूर करेंगे, जरूर जाओ जाओ बोलेंगे, आप कैसे? इसलिए अंदर से पहली करनी, बाद में कथनी। पंडित नहीं बनना है, लेकिन पहले करना है। वैसे तो बाबा के हर बच्चे टीचर्स हैं, हर बच्चे टीचर है। टीचर कौन बन सकता है? जो पहले आचार्य बनता। आचार्य, आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। भले सुनाते नहीं आप किसी को,
लेकिन आपका जीवन, आपका चलना उठना लोगों को ज्ञान सुना रहे, ये भी दान हो रहा है, लेकिन आपके जीवन में नहीं है, आपका कोई नहीं सुनेगा। अभी ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जीवन चेहरा पर खुश, बाबा कहते हैं मेरे आगे चल करके बच्चों के चेहरे म्यूजियम बन जाएंगे, लेकिन कौन से चेहरे जो खुश रहते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आम बनो, नारियल मत बनो। और अलोकराज आम को क्यों बोला? क्योंकि जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान होता है, कहाँ आके सोता है? आम के नीचे आकर सोता है, नारियल में नहीं के नीचे नहीं जाएगा। अगर सोएगा भी तो कब नारियल टूटेगा, सिर तोड़ देगा, पता भी नहीं चलेगा। वो उसका झाड़, वो क्या पत्ता जैसे है ना, वो भी टूट जा, वो गिर जाता नीचे। हमारे कमरे के सामने नारियल का पेड़ है, वो अचानक 2 बजे 1 बजे अचानक धड़क वो गिर जाता है उसका पत्ता, और वो टीन है, हम सोचते पता नहीं क्या हो गया, भूकंप तो नहीं आया, बाहर देखते तो वो गिरा हुआ। इसलिए दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में कोई आया, आपने उसकी जो समस्या का समाधान करना किया, आपको आपने उसको सुख दिया, वो राजा। दूसरे के दुख आना, छाया देना। कई कई तो ऐसे भी बीके होते हैं, कोई अगर यहाँ आता है शांति के लिए, सुख के लिए, यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुना करके और इसका दिमाग खराब करके भेज दे, वो राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए सुख दो। और इसीलिए भक्ति मार्ग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? नारियल को तोड़ो। नारियल मतलब जो रियल नहीं उसको तोड़ो, छोड़ो। नारियल का आकार कैसा है? गोल शेप में। कलर कैसा होता है नारियल का? लगभग केसरी होता है। तो ये आत्मा का प्रतीक नारियल है। आत्मा का कलर कैसा है? केसरी है। नारियल में बहुत बड़ी विशेषता है। अभी मुझे लगता है लॉकडाउन के समय, कोरोना काल में नारियल की कीमत 300-500 भी हुई थी, जो पीने वाला नारियल। क्योंकि कहते हैं कोई भी बीमार होते हैं तो उसको क्या पिलाते हैं? नारियल पानी। लेकिन वो नारियल पानी पीने के लिए, और दूसरा जो नारियल होता है उसका भी पानी पीते हैं। वो अगर नारियल का पानी पीना है, खोबरा अंदर मलाई खानी है, तो ऊपर का कवच क्या करना पड़ता है? कवच में सूखा नारियल का तो कवच एकदम बहुत कड़क होता है, तब नारियल खा सकते हैं और खोबरा खा सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं। इसी तरह आत्मा का आकार भी नारियल की तरह है, लेकिन ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है। जन्म जन्मांतर के संस्कार के कवच कठिन हो गए। अब उसको क्या करना पड़ेगा? अभी हमें ज्ञान और योग की छने रतुड़ी से तोड़ना है, और तब जाकर के वो मलाई खा सकेंगे। ओरिजिनल संस्कार आत्मा में, हर एक में अच्छे संस्कार है, लेकिन ऊपर विकारों का संस्कार है। तो अब हमें नारियल को मूर्ति के सामने लाकर रखते नहीं, उसको तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, खोबरा रखेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गए। इसी तरह हमने केवल नारियल शिव जी के सामने पटकाया है, किसने 10 साल से, किसने 5 साल से, लेकिन अब तो टूटा। और जितना लंबा समय तो टूटने के लिए लेंगे उतना पद आपका। जिसे कोई उद्घाटन करते हैं तो नारियल जब डालते हैं, ये धड़ से टूटता है तो क्या करते हैं? वाह, शुभ मुहूर्त होने वाला। अर्थात संगम में बीके बनने के बाद जितने आपके ओरिजिनल संस्कार बाहर जल्दी आएंगे, उतना आपका पद बहुत ऊंचा होगा। अब जितना लंबा समय तक ज्ञान में टूटेगा ही नारियल जल्दी, नहीं तो देखो मम्मा ने कम समय में कितनी कर्मातीत बनी, जल्दी बनी। इसलिए बाबा कहते बच्चे जल्दी नारियल को तोड़ो। तो इस साल में हमें अपने नारियल को क्या करना है? तोड़ना है, तब राजा बनेंगे। तो राजा बनने के लिए ये पुरुषार्थ, रोज इंद्रियों का दरबार लगाना, शिकार करना है। तो अगले बार जब वे मधुबन में आएंगे, अपने अपने शिकार को करके, कान को पकड़ करके बाबा मिलन में लेके आना। हाँ, इस साल तो नहीं ला सकेंगे क्योंकि अभी बाबा मिलन तो नजदीक आए हैं। तो इस साल को हर महीने में एक को बीके पकड़ कर लेके आओ, वहां जाकर सुनाओ, कैसा भी समय निकाल करके जाना ही है। करेंगे ना शिकार? ये है पुरुषार्थ। दूसरा है स्थिति क्यों बिगड़ती है? उसका कारण हमारे अंदर कोई ना कोई संस्कार से, बहुत सारे संस्कार है। वो संस्कार जब अटैक करते हैं हमारी स्थिति, हमारे अंदर संस्कार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन हमारे अंदर कोई कमजोर संस्कार होता है।
कमजोरी होती है, तो उस कमजोरी का परिवर्तन करो। तो कैसा पता चलेगा मेरे अंदर कमजोरी संस्कार क्या है? ये कमजोरी यही असली आपकी बीमारी है। हमें और ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन उस कमजोरी को निकालने का ज्ञान चाहिए। और ये ज्ञान रोज की मुरली में बाबा देता है, लेकिन उस कमजोरी को, ज्ञान को कैच करने के लिए एकाग्रता चाहिए। इसलिए कल भी मैंने खास एक बात रिक्वेस्ट की थी, क्लास के पहले आपको क्या करना है? आधा घंटा योग करना है। इसलिए क्लास के पहले जब योग करेंगे, मुरली में क्या मेरे कमजोरी के लिए पॉइंट दिए वो कैच हो जाएगा। मुरली को जितना बार जिस भावना से पढ़ेंगे, उतना वो अंदर से खजाना मिलता है। वो बातें लगता है कि ये मेरे लिए बाबा ने बोला, लेकिन उसके लिए एकाग्रता चाहिए। तो वो कमजोरी कैसा पता चलेगी? मेरे कमजोर संस्कार क्या है? आप जीवन के 10 साल तक जाओ, 10 या 8 साल तक अपने अपने लाइफ में, हर एक को अपना लाइफ पता है। मुझे आपका पता नहीं है, किसी पड़ोसी को पता नहीं, आपके मित्रों को भी पता नहीं, किसी को भी पता नहीं है, लेकिन आपको स्वयं से आपका लाइफ छिपा नहीं है। तो आप अपने 10 साल तक, 8 साल तक जाओ, और तब से लेकर के ज्ञान में आने तक आपके अंदर कौन से संस्कार ज्यादा रहे, जिससे गलतियां हुई है, वो आप चाहते नहीं थी तो भी वश होकर के किया है, जो आपका दिल खाता है। फिर उसके बाद ज्ञान में आए, ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान होने के बाद, समझ होने के बाद, फिर भी कभी कभी आपकी कौन सी भूलें रिपीट हो रहे, और दोनों वही बातें होगी। ज्ञान के पहले भी वही संस्कार था, इसमें भी है। अभी का रूप थोड़ा बदल गया होगा, लेकिन वो है मेरी कमजोरी, और उसको मुझे परिवर्तन करना है। जब वो कमजोरी के वश हो जाते, की कमाई हमारी चट हो जाती है, 2-3 महीना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, वो कमजोरी आ गई, खत्म। इसलिए मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती, और उसको परिवर्तन करने से ही शक्तिशाली बने। जैसे भीष्म हार गया था, क्यों हार गया? क्यों हार गया? छोटा सा कारण, शकंडी ने उसको हराया। शकंडी कौन था? अंबा और अंबालिके में से किसी को उठा करके लेके आए शादी के लिए पांडवों के साथ, लेकिन एक के साथ तो किया, दूसरे के छोड़ दिया। तब उसने कहा कि मैं चाहे कितने जन्म लेने में मैं उसका बदला लूंगा, और वो जन्म लेते लेते वो शकंडी बन। ये यादगार है। तो हमारे अंदर वो कड़ा संस्कार क्यों हमको तंग कर रहा है? क्योंकि जन्म जन्मांतर हमने क्या क्या उसको, जब तनाव में आए, परेशान हो गए, कभी अकेले हो गए, उस संस्कार का सहारा लिया, सुख लेने की कोशिश की, और अब उसको भगाने की कोशिश करें। कहता है तुम मुझे क्यों भगा रहे हैं, मैं तेरे को दिखाऊंगा। और इसलिए अगर ये कमजोरी आपकी रही है, यही कमजोरी अंत में विनाश के समय भी आपको हराने वाले, याद रखना है। कहीं को लगता है नहीं बाबा मुझे तो वैराग आएगा, वैराग नहीं आएगा। उस समय विकारों ने भी अपने ऐसे ऐसे हथियार बनाए मस्त, वो हरा देगा। इसलिए उसी की मेहनत करनी है, उस कमजोरी को निकालने की, और हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो उस कमजोरी को हम कैसे निकालें, ढूंढना कैसे, वो बताए, निकालना कैसे? सबसे पहले रोज अमृत वाला जब योग करते, बाबा को सुनाओ, बाबा मेरे अंदर ये कमजोरी है, पता नहीं अभी तक खत्म नहीं हुई। जैसे डॉक्टर वार्ड में चक्कर लगाता है, पेशेंट उठ करके बैठता है, अपनी बीमारी सुनाता है, डॉक्टर साहब ऐसा हुआ, ये हुआ। अब पेशेंट, डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट सोया है, दवाई नहीं मिलेगी, ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, उसको उठ ही नहीं सकता तो कैसे लेके जाएंगे? इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, इसमें 4 वार्ड है, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हर वार्ड में जाने का डॉक्टर का टाइम अलग होता है। इसी तरह हम कौन से वार्ड में रहते हैं? इसी यहाँ डॉक्टर का, बाबा का टाइम, आने का टाइम कितना टाइम है? 4 बजे। तो उसी समय हमें उठ करके बैठना है, और केवल बैठना नहीं, अब डॉक्टर चक्कर लगा रहे, पेशेंट उठ करके चेहरे की तरफ देखो, बात ही नहीं कर रहे, वो पूछा क्या हुआ? इसी तरह हम उठ तो जाते हैं, लेकिन कुछ बात ही नहीं करते, देखते रहते। इसलिए बाबा से बातें करो। कहता है वो पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैंने अपनी कल दवाई खाई, परहेज भी किया, 2 बार उल्टी हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर अच्छा हो क्या हुआ करके वो निकालता है।
और फिर क्या करेगा, ऑफिस में जाएगा, किसी नर्स को कंपाउंडर को कहेगा फलाने पेशेंट की फलाने बेड पर ये दवाई देके आओ। इसी तरह या खुद आके देखे। इसी तरह बाबा को सुनाने से बाबा क्या करेगा, बाबा मैंने आपकी मुरली भी सुनी थी, अमृत वाला किया था, तो भी पता नहीं इस विकार के संस्कार संकल्प चले, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सुनाओ। तो बाबा फिर क्या करेगा, मधुबन पे कोई कंपाउंडर भेज देगा और उसी टॉपिक के पर क्लास करेगा जो आपकी कमजोरी है, या फिर कोई भाई बहनों के द्वारा क्लास होगा, या मुरलियों के माध्यम से आपकी दवाई पहुंचा देगा। बाबा को सुनाने, इसलिए कभी मुरली में एक सेंटेंस आता है, बच्चे सर्जन से अपनी बीमारी को कभी छिपाओ, सच सच बताओ। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा ऐसे, जब मैं क्लास करा रहा था उस समय, कहता भाई साहब बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है, वो पता चलता है आज इस पेशेंट के प्रॉब्लम आ गया है तो उसको वो दवाई दे दो, अपने आप दे दे, बताने की क्या जरूरत है। अब समझो डॉक्टर्स पेशेंट के बारे में सारी स्टडी की है, उसने पूरा लाइफ ही स्टडी किया है उसकी, लेकिन जब पेशेंट सामने आता है तो उस समय डॉक्टर क्या बोलता है, अच्छा आप कैसे आए, क्या तकलीफ आपको, उस समय पेशेंट थोड़ी बता, आपको पता नहीं मेरे को क्या तकलीफ है, देखो आप चेक करो, बोलता है। डॉक्टर को पेशेंट को बोलना पड़ता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, सब कुछ जानता है, तो भी बाबा को सुनाना पड़ता है। और कई भाई बहन जब संस्कार के वश हो जाते हैं लेकिन सुनाते नहीं, और फिर कहते बाबा मदद ही नहीं कर, कैसा मदद, आपने सुना ही नहीं तो, इसलिए सुनाओ। ये दूसरा तरीका है, मूल्यों की स्टडी करो। हमारा लास्ट में एक चित्र है सीढ़ी में, एक भिखारी सोया है, भिखारी सोया है, उसके सिराने गीता है और हाथ में क्या है, कटोरा। किसका चित्र है वो, भारत का, भारत का नहीं, हमारा ब्राह्मण का। उनके पास असली गीता तो आई नहीं, असली गीता किसके पास है, हमारे ब्राह्मणों के पास, लेकिन कहाँ रखे हैं, सिराने, कहीं की अलमारी में पड़ी हुई, कभी देखेगी भी नहीं, कहीं के पास आई भी नहीं। और कटोरा लेकर के बाबा मेरा युग नहीं लगता, बाबा ये होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं मूल्यों की स्टडी करो, अव्यक्त मूल्यों को ला करके रखो, उसकी स्टडी करो। और मुझे लगता है हर विकार के बारे में बाबा की टॉपिक चले, आपकी प्रॉब्लम है वो कौन से है, उसी टॉपिक की मुरली निकाल करके पढ़ो, उस संस्कार के नॉलेजफुल बनो। और मुरली, हमें मुरलियों की स्टडी करनी है, बाकी और बातों में नहीं जाना है। जितना मुरलियों के हम जो क्लास कराते, मैं रियली बात बताता हूँ, हम जो क्लासेस कराने वाले वो हमारा कोई डायरेक्ट असली श्रीमत होगा ऐसे नहीं है, असली श्रीमत मुरलियों के माँ बाप की। नहीं तो आजकल तो कई ऑनलाइन में कई फालतू इधर उधर, कोई पानी चार्ज करूं, कहीं क्या करूं, कहीं क्या 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 क्या, वही कोई मुरलियों में कोई बाबा ने नहीं बोला है। और इसीलिए आज कई के भाई बहनी क्या करे, वही करना शुरू करे, जो असली से बाबा के महावाक्य, आत्माभिमानी बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो, ये सब बाजू में रह गई, और इसीलिए उनका परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसीलिए मुरलियों को जितना आप स्टडी करेंगे वो संस्कार खत्म हो जाएगा। एक टैली करने के लिए हम आप लोगों को बताते हैं, लेकिन असली मावाक्य मूल्यों की, मूल्यों को लेकर के हमें चलना है, तब परिवर्तन आएगा संस्कार। तीसरी बात है, अपने सीनियर भाई बहनों को बताओ, जो भी निमित्त टीचर है उनको भी आप बता सकते हैं, दीदी मेरे अंदर ये संस्कार खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन कई क्या सोचते हैं, अगर दीदी को बताएंगे वो हमें उस नजरों से देखना शुरू करेंगे, अरे माता जी इतना साल से अभी तो संस्कार नहीं बदला, इसीलिए छिपाएंगे। बहने पूछेगी भी कैसे हो, हाँ दीदी बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। उस संस्कार के आज वश हो गए थे, गलत काम भी किया है, तो वे कहेंगे अच्छा है। छिपाते छिपाते एक दिन छिप जाएंगी, खुद ही ओम शांति होना शुरू हो। इसलिए कोई भी बीमारी को छिपाओ नहीं। जैसे दुनिया में भी किसी को फोड़ा होता है तो क्या करते हैं, सबको कहते हैं मुझे यहाँ फोड़ा हो गया, कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा तेल लगा करके पत्ता बांधो, कोई कहेगा ये करो। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर है, तो स्थूल बीमारी तो हम छिपाते नहीं, तो ये विकार की बीमारी क्यों छिपाए। अगर अपना नाम बताने की शर्म आते कहो कि बहन जी ऐसा है, किसी ने मुझे आज इस संस्कार के बारे में पूछा था लेकिन मुझे जवाब देने नहीं आया, हम उनको क्या बताएं उस संस्कार। और किसी को क्वेश्चन भी पूछना, और पूछने के बजाय आपका संस्कार क्या है उसके बारे में पूछ करके नॉलेजफुल बनो, तब उस कमजोरी का असर कम हो जाएगा,
तब निर्विघ्न बनेगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है जब हमारी वो कमजोरी आ जाती है, हम सोचते हार गया। माया पर जीतना बड़ा मुश्किल है। चौथी युक्ति है, वो संस्कार क्यों आता है? क्योंकि उसको कोई भोजन दे देते आप। जब कोई बुजुर्ग है, क्रोधी है, सबकी पिटाई करता है। अगर उसको पनीर खिलाएंगे, रबड़ी खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? और ताकत आएगी और पिटाई करेगा। अगर उसको रबड़ी पनीर मलाई खिलाऊं नहीं और खटिया पर बैठ करके क्या बोलेगा? मैं आकर के मारूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, तो सबको पता है कि ये तो उठने वाला ही नहीं है, मारेगा। इसी तरह आज हमारे अंदर जो संस्कार है उसको ताकत मिल जाती है। कहां से? कहीं से भोजन दे देते। समझो इसको और खोल के मैं आपको बताता हूँ। समझो किसी का काम विकार का संस्कार है, कड़ा संस्कार है, रिपीट नहीं, मतलब परिवर्तन नहीं हो रहे, और ऐसी आत्मा फैशन कर रहे, ऐसी आत्मा कुछ मोबाइल की, कोई टीवी की कोई गलत सॉन्ग सुन रहे, बाहर वाली सॉन्ग्स, कोई ऐसी मूवी देख रहे, कोई ऐसे पिक्चर्स गलत देख रहे, कोई मूवी देख रहे, मना वो संस्कार के लिए क्या दे रहे हो? भोजन दे रहे हैं। और आजकल तो माया ने पूरा कहते अच्छा तुम थिएटर पर नहीं आते, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। आज ब्रह्मा बाबा ने कहते अज्ञान काल में संकल्प किया था मैं शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, लेकिन बाबा ने कोई फिल्म देखी, सुना स्वप्न सुंदरी, पता नहीं ऐसा कुछ, और वो देख करके उन्होंने क्या किया, ये अज्ञान काल की बात है। लेकिन आज ऐसी ऐसी फिल्में, ऐसी ऐसी कोई गलत चीजें आजकल मोबाइल में थोड़ा भी कुछ देख ले तो उसको भोजन मिल जाता है और तुरंत वो संस्कार क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने जो नियम कायदे ये क्यों बनाए थे सारे? फिल्में नहीं देखना है, नावल नहीं पढ़ना, ताकि वो संस्कार का भोजन ना मिले। लेकिन आजकल तो माया ने ऐसे ही, भले आपने वहां नहीं जाते तो तुम्हारे जेब में लाकर छोड़ा हुआ। इसीलिए इससे सावधान होना है। इसलिए क्यों बोल रहे कि ऑनलाइन में ज्यादा नहीं सुनो, यहाँ करके सुनो, ताकि उस साधन से आप सवेरे 8-9 बजे तक जो बाबा ने हमें अमृतवेला का टाइम दिया है, योग करना, उसके बाद के क्लास क्या करके पहले योग करना और उसके बाद मुरली सुनना, ये 3 चीजों से आप सशक्त बन जाएंगे। उसके बाद जाकर के मोबाइल यूज करो, फिर वो आपको चपेट में नहीं लेगा। अगर डायरेक्ट उठते ही अगर उसको ये करेंगे तो कमजोर को फिर आपको चपेट में ले ही लेगा। ये चक्रव्यूह है। इसलिए यहाँ करके सुनने की कोशिश करो। बाद में स्टडी की सबसे पहले उसको भी सुनो, फिर बिजी रहना, कई चीजें थे, वो संस्कार को परिवर्तन करना। और जितना ये संस्कार, वो संस्कार ही हमारा विघ्नों का कारण। और जो स्थिति अच्छी लगती है उसको डेवलप करो, ज्वाला स्वरूप योग करो, बिजी रहो, तब वो संस्कार खत्म होगा। और ये संस्कार आज हमें विघ्नों में लाता है। ये इसका तो बहुत विस्तार है, लेकिन शॉर्ट में बताया। लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ, कम से कम 3 बातें हो जाएगी आज। अगर वो हमें अपने में परिवर्तन विघ्न आता है, योग की कमी, योग की कमी के कारण हमारे पुरुषार्थ में क्या होता है? क्योंकि योग हमें करने, जितना हम योग करते, तपस्या करते, बाबा ने हमें तो कहता है बच्चे कितना घंटा योग करो? 4 घंटा, 8 घंटा। 8 घंटा मतलब बैठ करके 8 घंटा नहीं, 3-4 घंटा आपका अगर बैठ करके होता है, उसका कर्मों में ऑटोमेटिक 3-4 घंटा हो ही जाता है। तो टोटल कितना घंटा हुआ? 8 घंटा। और जो 3-4 घंटा योग करता है, वर्तमान की माया के प्रकोप से आप प्रकोप से बच सकते हैं। तो कैसा भी आप मैनेज करो उस टाइम को। तो कैसे मैनेज करना है? देखो मैं आपको गिनाता हूँ। सवेरे अमृतवेला 1 घंटा कर सकते, सभी कर सकते, 4 से 5। कितना घंटा हुआ? 1 घंटा। उसके बाद क्लास के पहले आधा घंटा। उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना कि नहीं हमारे बच्चे स्कूल में जाते, आपकी लगन चाहिए। आकर के मुझे कोई किसी को दूसरों को भी नहीं देखना, मुझे ही आना है और बिल्कुल आकर के योग करना है आधा घंटा। जैसे मुरली आज सुनाई, देखो कितना वो बहने 15-20 मिनट में मुरली सुनाई, कितना मस्त अच्छी लगी। डायरेक्ट माओ, बीच में कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसी मुरली भले आप आधा घंटे पर, लेकिन आधा घंटा कंपलसरी योग करना है। पहले बहने भी सामने बैठ जाए, बिल्कुल लाल लाइट लगा करके, बिल्कुल अच्छी तरह रोज कोई कॉमेंट्री से या पैसे भी करके, बिल्कुल। मुझे तो देखा, ये कोई सेंटर पर गया था, उनका
जैसा योग का टाइम शुरू हो जाता है उसके बाद मेन गेट बंद कर लेते हैं वो लोग, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं अंदर। योग में इंटरेस्ट लेना जरूरी है। संगठन का योग इतना ही होता है हमारा, तो इसलिए लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी जालो वो भी जलना शुरू हो जाएगी। ये आधा, तो आधा घंटा हो, कितना हो गया, 1.5 घंटा हुआ। उसके बाद रात को सोने से पहले 15 या 20 मिनट योग करके ही सोना है। हम सोचे कि देरी से सोएंगे, नहीं, अगर आप योग करके सोते हैं उतना ही आप जल्दी उठ जाएंगे। अगर ऐसे ही सवेरे जल्दी उठने के चक्कर में जल्दी सो जाएंगे उसी थके हुए अवस्था में, उतना ही जल्दी से उतना ही देर लगेगी। इसलिए रात को सोने, क्योंकि हो सकता है ये रात का आपका अंतिम रात होगी, मरते मरते कम से कम भगवान के याद में तो मरे। ये मेरा रोज के समझेगा, मम्मा कहते हैं ना हर घड़ी को, तो रात को सोते समय क्या कैसे सो जाऊं, जैसे कहा ना कल गाड़ी को गैरेज में लगा दो और सोने के लिए बाबा को सारा समाचार सुना करके बाबा के गोदी में सो जाओ। और उस समय अगर भूकंप हो गया, कुछ भी हो गया, तो बाबा आपको याद दिलाएगा और बाबा की याद में शरीर छूटा हो। अब समझो रात को सोए हैं, कोई स्वप्न गहरा, कोई स्वप्न चल रहा है, बाबा चाहता है बच्चे को कुछ टचिंग कराओ, लेकिन आपका फोन तो स्वप्न में बिजी है, बुद्धि बिजी है, तो बाबा की टचिंग कैचिंग। इसीलिए रात को सोना, ये रात का समय हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए बहुत जरूरी है। रात को सोने के पहले अच्छी तरह योग करके बाबा की याद में सोना है। तो आधा घंटा करो या 15-20 मिनट करो, लेकिन योग करके सोना है। हम कैसे सोते हैं, बाबा कहेंगे गुड नाइट, बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में कल मेहमान आए थे, पता नहीं मेरी अमृत वाला क्या होगी, प्लीज जरूर जगह देना। फिर सोने से पहले और विचार आएंगे, कल सवेरे उठेंगे पहले बर्तन मांजेंगे, फिर किसने आज क्या क्या बोला, ये सब करते करते सो गए। तो ड्राइवर कहाँ सो गया, गाड़ी में। तो सवेरे उठेंगे, बाबा उठाएगा, फिर घड़ी की तरफ देखेंगे, अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा 5 मिनट के बाद फिर उठ जाएंगे। 5 मिनट के बजाय 5 बजे का पता भी नहीं चला। ये क्यों हो गया, रात को सोने के समय आपने ये सोचा, और उठ भी गए जबरदस्ती, तो भी योग करने बजाय नींद करते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे। इसीलिए रात को सोने के पहले तो कितना घंटा हुआ, 1.25 घंटा हुआ। फिर उसके बाद बीच के ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल अगर याद भी नहीं आता तो आप घर से समझो, आप समझो सेंटर में आते हैं तो आपके घर में बाबा का फोटो है, वहां जाना, 2 मिनट बाबा को याद करना, बाबा जा रहे हैं सेंटर पर, जा रहे हैं, चलो आप भी मेरे साथ में, ऐसा करके पावरफुल दृष्टि लेके फिर निकलो। फिर यहाँ से जब गए, जाते ही बाबा थैंक यू, आज कितनी मजा आ गई, कितनी अच्छी मुरली आपने सुनाई करके, फिर बाबा के याद में फिर ये करो। माना ये आदत डालने की, जब भी घर से बाहर से गए, घर में जाने के पहले और वहाँ ये करते हैं, ऐसा नहीं बना। मार्केट में जा रहे हैं तो भी बाबा से छुट्टी लेकर के, हो सकता है कि एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा, तो कम से कम बाबा साथ में रहे। ऐसे हमें आदत ही डालनी है बिल्कुल। या फिर बाबा को कह के जाओ, बाबा में मार्केट में जा रहे हैं, घर का संभाल करना, कोई कुछ ये ना हो जाए, बच्चे हैं ध्यान रखना, बाबा को हाथ पैरे वाला रख करके चले जाओ। फिर बीच में कोई याद भी करो, बाबा को मैं रख कर क्या है, बाबा कहीं बोर तो नहीं, वही फोन करके बात भी करो उनसे। तो ऐसे तो ऑटोमेटिकली बाबा याद आएगा। मुझे याद है, मैं जो बोर्ड लिखता था ना, कई भाई बहन क्या करते थे, बोर्ड मिटा लेते थे, या फिर कई क्या करते थे, कोई इधर का उठा करके, मैं क्या करता था, जब कमरे से आता था, बाबा कहता बाबा आप थोड़ा यहाँ बैठना, मैं किचन के काम सेवा करके फिर आ रहा हूँ, ये बोर्ड मिटाना नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। तो मेरे को फिर किचन का सेवा करते करते, अरे मैं बाबा को बोल के आया हूँ, आधा घंटे में आऊंगा, 1 घंटा हो गया, इंतजार कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली बाबा की याद रहती थी। ये युक्तियां निकालना ऐसा। तो इसलिए हमें रात को सोने के पहले योग करके सोना है। कर्मों में भी, ट्रैफिक कंट्रोल में भी नुमा शाम का योग होता है, तो ये 15 मिनट उसमें ऐड करो, तो कितना घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। फिर नुमा शाम का योग 6:30 से 7:30, ये भी अगर घर में टाइम है, सेंटर पर आओ। तो जिनको जिनको घर नजदीक आए, टाइम है आना, और यहाँ करके बाबा कमरा मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा कमरा तो मुझे लगता है शिव बाबा का डायरेक्ट ऐसा है तो कहीं भी मैंने इस ट्रांसलेट नहीं देखा, बहुत कम देखता हूँ, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बाबा बहुत अच्छा है। कभी आप बाबा के कमरे में शाम का नुमा शाम का योग करो। अगर आधा घंटा हो, 1 घंटा करो तो और अच्छा है। तो कितना घंटा हो जाएगा, 3 घंटा हो गया।
मैंने उसके लिए सोचा, उसको बोला कि 3 बजे उठना है, तब 3 घंटा हो सकता है, 4 बजे उठना है, बिल्कुल इजी। 3 घंटा तो हो ही जाता है, लेकिन हम इन जो बाबा ने टाइम दिया है उसको ही थोड़ा आलस अलबेलापन आ जाते हैं, तब थोड़ा मिस हो जाता है। तो ये बिल्कुल मेरे कंपल्सरी मुझे करना ही है। और उसके बाद कभी एक्स्ट्रा संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, मैं क्या करता था जब नौकरी करता था वहां, तो संडे का दिन मैं सारा कुछ समेट करके सारा दिन योग करता था, बिल्कुल सारा दिन योग। और वो संडे का योग मुझे सारा पूरा सप्ताह के लिए काम हो जाता। ये भी कर सकते हैं, तो इसलिए योग को बढ़ाओ, लेकिन वो योग हमारा विधि पूर्वक चाहिए, विधि पूर्वक योग चाहिए। ऐसे नहीं योग में बैठे मन एक तरफ है बुद्धि एक तरफ है, ऐसा वाला योग नहीं। जैसे आजकल मोबाइल को चार्ज करते कैसे करते हैं, उसको प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तब मोबाइल क्या होता है। इसी तरह शरीर भी हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है, बैटरी है। तो आत्मा और भी बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर स्थान बनाए। ये सेंटर क्या है, प्लग का पॉइंट है। हमें दिन में एक बार अपने मोबाइल को कहाँ लाना है, सेंटर पर। अगर जैसे मोबाइल में एक तो चार्जिंग चाहिए होता है, चार्जिंग, और दूसरा पैसा भी डालना, क्या बोलते हैं उसको, रिचार्ज। रिचार्ज भी चाहिए और प्लस बैलेंस भी चाहिए, बैलेंस चाहिए प्लस मोबाइल की बैटरी चार्जिंग चाहिए, तब उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका कुछ पुण्य है, पुण्य है चार्जिंग, और उसके बाद बैटरी चार्ज करना अर्थात योग करना, ये जब दोनों आपका ठीक है तब आप क्या कर सकते हैं, बाबा से निरंतर कर्मों में योग, बैठक योग लगा सकते हैं। इसलिए हमें योग के ऊपर अटेंशन देना है। तो जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं, हमें भी रोज अपने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, दोनों तारे डालना यहाँ ला करके। ऐसे नहीं कि प्लग के पास ला करके मोबाइल तो पटका दिया, लेकिन तारे रात भर डाली नहीं, चार्जिंग नहीं होगा। अच्छा एक तार डाली दूसरी बार है तो भी चार्जिंग नहीं होगा, दोनों भी तारे डाली होती। अच्छा दोनों तारे डाली, बाजू का बटन रात भर बंद था तो भी। इसी तरह हमें भी शरीर को पटका दिया यहाँ, लेकिन मन बुद्धि नीचे भटक रहा है, अभी जाना है, थोड़ा देरी हो गई, नाश्ता क्या बनाएंगे, है प्लानिंग चल रहा, मतलब ध्यान मन का है बाहर है। इसलिए नहीं, मन और बुद्धि को क्या करना है, यहाँ लाकर रखना है, और साथ में मन बुद्धि लगाने, स्मृति का स्विच चालू करना है, तारों को बार बार डालना निकलना। कैसे डालते हैं, कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते में रास्ते में देखे कि बहुत सब्जी वाला जा रहा है, अच्छा बैंगन की सब्जी लेकर के, फिर सोचेंगे चलो शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, पहले सोचेंगे योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ योग में बैठे लाल लाइट चल रहा है, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, फिर सोचेंगे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, कैसे लेके जाए, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया है, ऐसा चल रहा है, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैं सोचा उसके लिए खमन ढोकला बनाऊं, लेकिन बेसन तो है नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, लाल लाइट की सब हंस रहे, सबको पता है यही बातें याद आती है। अब ये माताओं की बातें ये आई, भाइयों को क्या याद आता है, अब कोई दुकान वाला है फिर शुरू करके मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, फिर सोचिए कल जो उधार लेके गया था मैंने उसको खाते में लिखा था या नहीं लिखा था, लिखा था नहीं, चलो पहले बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूँ। फिर कहोगे कुछ होलसेल सामान मंगा लेते हो तो फोन करना भूल गया, बैठे योग में लेकिन चिंतन ये नहीं, अगर ये चिंतन है तो वो आपका योग नहीं है। फिर ऐसे योग से उठेंगे तो चार्जिंग नहीं होगी, और फिर सारा दिन कर्मयोग की स्थिति कैसी रहे। इसीलिए बिल्कुल हमें अटेंशन से बैठना है। जैसे डॉक्टर जब पेशेंट की चेकिंग करता है तो बाहर कोई ना कोई पहरे वाला होता है, तो इसी तरह हमें भी अटेंशन पे पहरे वाला रखना है। और जब योग लगाते उस समय जैसे बाबा के सामने बुद्धि और मन बिल्कुल बाबा को देख रहे, बाबा से बातें कर रहे, लेकिन क्या होता है कब बुद्धि खिसक जाती है, मन खिसक जाता है, पता ही नहीं चलता। कैसा पता चले बुद्धि खिसक गई, अगर मेरे मन के थॉट्स कोई व्यक्ति के प्रति है, कुछ कारोबार के तरफ है, मेरा बुद्धि का कैमरा घूम गया। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है, बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है, तो बुद्धि को जाने नहीं देना इधर उधर। इसलिए बुद्धि से बातें करनी। जब योग लगाते आते समय बुद्धि से बातें करो, ये बुद्धि अब तुमको आधा घंटा बाबा को देखना है, इधर उधर नहीं जाना, प्लीज अटेंशन रखना। और जब योग में बुद्धि गई तो तुरंत कहो कि बुद्धि तुम कहाँ गई। तो ऐसे ऐसे हमें योग में अटेंशन करके योग लगाना है, और जितना योग लगाएंगे उतना निर्विघ्न
हमारे पुरुषार्थ में स्थिति बिगड़ने का कारण है योग की कमी। इसलिए यथार्थ हमें योग करना है और रोज नए नए तरीके से योग करो, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोमान लेकर के। जैसे अभी नवरात्रि चल रहे, तो नवरात्रि में आप क्या करो, अभी योग करने के लिए जैसे योग में बैठे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से हमें आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। फिर आत्माभिमानी स्थिति का पाठ पक्का करते, मैं आत्मा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली, आंखों के द्वारा देखने वाली, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा महान हूँ। ऐसा चिंतन करते करते धीरे धीरे मैं आत्मा, अब मेरा अब वापिस जाने का समय, अब मैं फरिश्ता ड्रेस धारण करके अब धीरे धीरे अव्यक्त होतन में जा रही हूँ। जैसे अव्यक्त होतन में जाती ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़ा होता है, ये विजन देखने की कोशिश करनी है। ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़ा हो गया, बाबा ने मुझे गले लगाया, जैसे बाबा ने गले लगाया मेरे अंदर शक्तियों का संचार होने लगा। फिर बाबा क्या करता है, मुझे गले लगाते मेरा सारी थकान जैसी मिटती जा रही। उसके बाद फिर बाबा ने मुझे मेरे मस्तक के ऊपर एक हाथ रखा है और पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते मेरी अशरीरी विधेय अवस्था बनती जा रही। फिर बाबा जैसे विधेय में बन गई, बाबा ने मुझे आत्मा को अपने हाथ में लिया और फिर पावरफुल दृष्टि दे रहे। दृष्टि देते देते मैं जैसे अनुभव करेंगे मैं हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली हूँ। बाबा ने मुझे आत्मा को ऊपर उछाल दिया, जैसे ऊपर उछाल दिया मैं परम धाम में पहुंची। परम धाम में ज्ञान सूर्य के नजदीक पहुंची। जैसे ज्ञान सूर्य के बाबा के नजदीक पहुंची, बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरे आत्मा के अंदर विकारों के जन्म सारे नष्ट होते जा रहे हैं। मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, अशरीरी बनती जा रही हूँ। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढ रही थी, उस बाबा को मैं सम्मुख देख रही हूँ। जैसे सूर्य के तेजों में से मेरे विकार जैसे खत्म होते जा रहे हैं। मैं अब पलक बाबा को देख रही हूँ। कभी बाबा के चारों तरफ से मैं आत्मा चक्कर लगा रही हूँ, कभी परम धाम के कोने से बाबा की सुंदरता को निहार रही। विधेय अशरीरी भरपूर बनती जा रही। अब मैं प्रभु मिलन करके फिर मैं वापिस आत्मा अव्यक्त होतन में आई। जैसे अव्यक्त होतन में आई, फिर से प्रकाश में शरीर में प्रवेश किया। फिर उसके बाद बाबा ने मुझे देखते ही मुझे वरदान दिया, बच्ची तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो। क्या तुम्हें भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ रही? तुम तो आसुरी संहारनी हो। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था, तुम्हारे यादगार तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे? वही तुम्हारा कर्तव्य करने का समय आप पहुंचाए और तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ड्रामा की ढाल देता हूँ। इसे बाबा ने ड्रामा की ढाल दी, फिर ज्ञान की तलवार दी, पवित्रता का कवच पहना दिया और साथ में कहता है तुम अकेली नहीं हो, मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूँ। ऐसे करके पावरफुल दृष्टि दी। बाबा की सारी शक्ति मेरे अंदर आती जा रही। फिर बाबा ने शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया, मस्तक के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया और साथ में मस्तक के ऊपर विजय का तिलक लगाते हुए कहा कि विजय भव का वरदान दिया और फिर से पावरफुल दृष्टि दी। अब मैं सचमुच एक शिव में शक्ति हूँ, स्वयं शिव मेरे दिल में बैठा है। मेरे हाथ में त्रिशूल है, ड्रामा की ढाल है, ज्ञान की तलवार है, पवित्रता का कवच है। मैं एक देवी का रूप धारण किया। अब मुझे नीचे से भक्तों की आवाज सुनाई पड़ रही, मैं शिव में शक्ति हूँ। अब मैं शिव में शक्ति अस्त्र शस्त्र को लेकर के, सर्वशक्तिवान को लेकर के, बाबा से आशीर्वाद लेकर के अब नीचे आकाश मार्ग से नीचे आ रही। मेरे अंग अंग से शक्ति की किरणें फैलती जा रही। जैसे मैं धरती पर पहुंची, मैं चारों तरफ वरदान दे रही हूँ, वाइब्रेशन दे रही हूँ। दृष्टि के द्वारा वाइब्रेशन फैला रहा हूँ। सबका भला हो जाए, सभी प्राणी मात्र विकारों से मुक्त बन जाए। मैं इस धर्म ग्लानि के समय अवतार लिया हूँ, अवतरित हूँ। अब मैं शिव में शक्ति धीरे धीरे मंदिर की तरफ जा रही हूँ, जहाँ लोग मेरा आह्वान कर रहे हैं। जैसे मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास जाकर के खड़ी हूँ, मूर्ति को लोग देख रहे, तो मैं चैतन्य में, मैं देखते ही सभी आरती उतार रहे हैं, ये माँ माँ करके पुकार रहे, हे देवी मुझे दर्शन दो, मुझे असुरों से बचाओ। तो मैं सभी आत्माओं को परमात्मा से प्राप्ति शक्ति दे रही, दृष्टि के द्वारा दे रही, वरदानी हाथ घुमा करके दे रही, वाइब्रेशन फैला रही। सभी भक्त माँ माँ करके, देवी देवी आप आए, धन्य हो गए करके विकारों से मुक्त होते जा रहे। और फिर सभी को संदेश दे रहे, हे भक्तवल, बस जिस प्रभु को तुम पुकारे
देवी के रूप में। वो प्रभु तो स्वयं परमात्मा शिव है, वो इस धरती पर आए हैं। अगर तुम्हें उसे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ, मैं देवी भी वही तपस्या करें। ये सोने का वक्त नहीं, ये सृष्टि में महाप्रलय आने वाला है, विनाश होने वाला है, जागो। ऐसा करके एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, कभी जहाँ रास कर रहे हैं, रास के बीच में मैं देवी वहां ऊपर से अवतरित होती हूँ। चारों तरफ से वो रास कर रहे हैं, मैं सबको वाइब्रेशन दे रही हूँ, शक्तियां दे रही, अलग अलग जगह पर। फिर कभी पूरा सूरत शहर के ऊपर मैं स्थित होती हूँ, मैं शक्ति दे रही। कभी मैं दुर्गा का रूप धारण करती हूँ, माँ दुर्गा बन करके सभी को दुर्गुण हारने की सेवा करें, माँ शीतला बन करके सेवा करें, माँ काली का रूप धारण करती हूँ। कभी एक दिन काली का रूप, रोज आता ना एक एक देवी का रूप, तो उस एक एक देवी के रूप में आओ, मैं शिव शक्ति हूँ। और सारा दिन भी वही स्मृति, मैं देवी चल रही, मैं आज ये देवी आई हूँ। तो देखो आपको बहुत बड़ी मनसा सेवा है, और इसे आपका कर्म योग भी लगेगा, आपके अंदर चाल चलन में भी बदलाव आएगा। और ये केवल बहनों की बात नहीं, ये भाई लोगों को भी करना है, क्योंकि आत्मा के रूप में हम सभी शक्ति है। तो देखो कर्म योग भी, और शाम को जब योग भी करेंगे बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। तो इस तरह से बहुत सारी बातें, समय पूरा हुआ, चलिए यहीं पूरा करते हैं। तो मेरे पास ऐसे एक, तो मैंने एक ही विजन बताया, ऐसे करीबन हमने 2000 विजनों के अभ्यास किए, अलग अलग विजन लेकर के अभ्यास करो। केवल ऐसे नहीं मैं आत्मा, फिर एक झुटका लगा, फिर देखेंगे 5 मिनट, फिर एक झुटका, ऐसा वाला योग नहीं, लेकिन विजन लेकर के अभ्यास करो। और आपको पता ही नहीं चलेगा 1 घंटा 2 घंटा कब बीत गया योग के अंदर। कभी मैं खाना बनाता था, विजन लेता था, मेरी हाइट 3 लोगों तक है, शांतिवन में नीचे कढ़ाई लगी है, बहुत लंबा खुरपा है, मैं बाबा को देख रहा हूँ और खाना बना रहा हूँ। फिर मैं बाबा को देखता, बोलता बाबा देखता नीचे जल तो नहीं गया, देख लिया, फिर बाद में ऊपर हो गया। कभी मैं कमरे से लेकर के अपने किचन से कमरे तक जाता था, उस समय में जिसे मैं अभ्यास कर रहा हूँ, जो मेरी हाइट 3 लोगों तक है, सिर मेरा परम धाम है, नीचे टांगे चल रही और मैं बाबा को देखते हुए चल रहा हूँ। सारा रास्ते में कौन आया कौन गया पता नहीं, वो धरती पर चल रहे, मैं तो परम धाम बाबा को देखते चल। जैसा रूम आ गया नीचे झुक गया, फिर बाद में, इसलिए कहते हैं ना पांडव बहुत ऊंचे ऊंचे थे। तो पांडव ऊंचे थे मतलब कोई वही पांडव है, उनकी बुद्धि वहां तक ऊपर तक रहती है, इसलिए ऊंचे ऊंचे दिखाए। तो माता ये रोटी बेल रहे, क्या समझो, खड़े खड़े रोटी पकाना है, चकला बेलन अव्यक्त होते में रखा है, और सिर मेरा परम धाम है, बाबा को देखते रोटी पका रहे, पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ऐसे विजनों के अभ्यास, जैसे अंधेरे में गाड़ी चलाते तो क्या करते, पहले लाइट ऑन करते, फिर बाद में चलाते, लाइट बंद है गाड़ी को चलाओ, खड्डे में जाएगी, इधर वो कोई किसी का एक्सीडेंट भी होगा। इसी तरह हमारी शरीर रूपी गाड़ी कहाँ चल रहे हैं, कलयुग में, और कलयुग में क्या है, अंधेरा है। इसीलिए हमें जब भी कहीं चलना है, पहले आत्माभिमानी बनो, लाइट जलाओ, उसके बाद चलो। हमारी लाइट बंद है, बिना आत्माभिमानी से एक्सीडेंट हो रहा है। श्रीमद मर्यादा वो रोड भी छोड़ दिया, जैसे गाड़ी सामने से आते तो क्या करते, डिम्पर जलाते। तो हमें भी जब कोई भाई बहन सामने आ रहा है, और पावरफुल सोल कॉन्शियस बनो, लाइट। तो देखो सिंपल सा अभ्यास, बिना लाइट के नहीं चलना है, लाइट चला करके फिर चलो, सारा दिन आत्मिक स्थिति बनी रही। इसे अलग अलग हमें अभ्यास करना है, ठीक है। ओम शांति। वैसे शाम को तो कहीं, आज तो हाँ, अच्छा तो जाने वाले, नहीं तो मैं सोचा नहीं तो शाम को भी फिर रख देते थे, क्योंकि कल ड्रामा अनुसार मेरी कल की सवेरे मॉर्निंग 3 बजे की टिकट बन गई। वैसे तो जाना था कल, लेकिन फिर लेट हो जाएगा इसीलिए फिर, और वहाँ पे 3-4 घंटा बैठना पड़ता था अहमदाबाद में, अब वहाँ बैठना फिर इसलिए फिर कैंसिल कर दिया। तो ठीक है, कितनी बातें बताई, 7 बातें बताई शायद, 7 बातें बताएं निर्विघ्न बनने की। स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती है, तो इन 7 बातों को साथ में रखना। वैसे तो ऑनलाइन में भी शायद ये हुआ, इसको बीच में सुनना, उसको प्रैक्टिकल में करना, ऐसे नहीं केवल सुनना। मैं कोई क्लास नहीं करना, अभी भी मैं इसमें से कोई भी बात को उल्लंघन करता हूँ तो भी मेरी स्थिति बिगड़ती है। तो मैंने कोई क्लास नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी स्थिति को बनाने के लिए क्या क्या किया और क्या कर रहा हूँ, इसी को ही टूटे मोटे शब्दों में बताया, ये कोई क्लास नहीं कर रहा है।
तो आपको भी यही करना है। दरबार लगाने, शिकार करने का शौक, ये सब बातों को करना है। जो नहीं करेंगे, केवल सुनते रहेंगे, फिर उनकी स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है। ओम शांति। सभी वरदान है, लेके